जी तो दोस्तों टाइप 3 अब हमें करनी है और टाइप 3 जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप है, यानी कि इसके अंदर आपके पास जो है वो ए बी और सी, यानी कि ए के साथ जो आपके पास एक्स स्केयर वाली टर्म होगी वो बेसिकली एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की फॉर्म में होगी, और जो आपके पास बी के साथ एक्स वाली टर्म होगी वो बेसिकली एक्स प्लस वन ओवर एक्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, और ये बेसिकली आया किस तरह, ये इस तरह है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है कि ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 और सी एक्स की पावर 2 एंड बी एक्स प्लस ए। ठीक है, अच्छा इस तरह इसको लाने का तरीका क्या होगा या इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा, वो ये होगा कि आपके पास अगर हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है तो आपने क्या करना है, इस सारे को x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको एक उसने इक्वेशन दी है 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हमने लेकर जाना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब हमने होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय x स्क्वायर किया तो आपके सामने ये सब सारी टर्म्स जो है वो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर हो गया, तो पावर से कट जाएंगे, यानी कि x स्क्वायर नीचे कटेगा, ऊपर x की पावर 4 है तो वो 4 कट के 2 रह जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह ऊपर x क्यूब है नीचे x स्क्वायर है तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि पावर्स की बात कर रहा हूँ, पावर में 3 माइनस 2 हो जाएगा तो ये x रह जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे दोनों एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो सिर्फ -14 रह जाएगा। x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है तो ये आपके पास क्या होगा कि ऊपर एक x का ऊपर वाला x कट जाएगा और नीचे एक x कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा 5 डिवाइडेड बाय एक्स। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देन इन्होंने क्या किया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिखा है और फिर सिर्फ जो एक्स वाली टर्म्स उनको लिखा है, देन कांस्टेंट टर्म को लिखा है। तो रीअरेंज करके लिखा, रीअरेंज करके ये मैंने इसको एडिट किया है, ये आप देख लें। रीअरेंज करके पहले आपके पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसने क्या किया, पहली दो टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। देन आपके पास इसने -5 इधर से कॉमन लिया है तो अंदर आपके पास क्या बच रहा है, -5 बाहर कॉमन आ गया तो x प्लस 1 ओवर एक्स बच जाएगा। ठीक है, ये माइनस जो 5 बाई एक्स से पहले वाला माइनस है वो कॉमन होने की वजह से प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, एंड -14 जो आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म है। तो अब देखें इधर आपके पास ए के साथ जो वेरिएबल होता है वो आपके पास स्क्वायर में आ रहा है और जो आपके पास बी के साथ वेरिएबल होता है वो आपके पास सिंपल एक्स आ रहा है, लेकिन अपने ही उसके साथ प्लस में रेसिप्रोकल भी, यानी कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है और इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि लेट्स से एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल है वाई के। अगर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल है वाई के तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, क्योंकि अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए ना, वो किसकी इक्वल है। तो वो मालूम करने के लिए हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये जो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू वाई, हमने इसका स्क्वायर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो आपके पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, यानी कि ये आपके पास x जो है वो a हो गया और प्लस 1 ओवर एक्स b हो गया। तो आपने a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो आपके पास इस तरह से बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 ओवर एक्स। अब ये x इंटू 1 ओवर एक्स जो है वो x से कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का +2 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, वाई स्क्वायर -2 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई स्क्वायर -2 के। तो इस तरह से आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स वाई के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर -2 के आ जाएगा। सिर्फ वाई स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा बल्कि -2 भी इसके साथ आएगा। ये आपने फार्मूले के तहत इसको ओपन करके जब देखा है तो ये फॉर्म बनी है। अब इसको आप याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जब वाई स्क्वायर -2 के इक्वल होगा। ओके जी, अब आपने क्या किया, जो आपके पास पहले गिवन जो आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्म बन रही थी इक्वेशन 1, इसके अंदर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने वाई स्क्वायर -2 और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह वाई पुट कर लेना है। तो आपके पास फॉर्म बनती है 2 इंटू वाई स्क्वायर -2 माइनस 5 बाई -14 इक्वल्स टू 0। 2 को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास हो जाएगा 2y स्क्वायर -4 माइनस 5 बाई -14 इक्वल्स टू 0। अब -4 और -14
सॉल्व किया तो -18 आ जाएगा। 2y² माइनस 5y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। 18 टू ज़ा 36, तो अब आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने के -36 आए। -36 कैसे आएगा, और दरमियान में प्लस करने से -5 आए, तो वो उसके फैक्टर्स बनते हैं -9 एंड +4। तो -9 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आएगा, और -9 + 4 करने से आपके पास ऐड करने से आपके पास -5 वापस आएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स आपके पास हो गए 2y² माइनस 9y + 4y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इसमें से पहले दो टर्म्स में से आपने y कॉमन लिया, 2y माइनस 9 आया। अगली दो टर्म्स में से आपने 2 कॉमन लिया तो आपके पास 2y माइनस 9 ही आएगा। ओके, आपने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा 2y माइनस 9 एंड y + 2 इक्वल्स टू 0। 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 में से आपके पास क्या आएगा, पहले मेरे ख्याल से यहाँ से y निकाल लेना चाहिए। अच्छा जी, इन्होंने y यहाँ पे नहीं निकाला और इन्होंने इसको अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट ही कर दिया। वैसे अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल के कर लेते तो क्या ख्याल था। चलें, हम इस वाले मेथड को भी देख लेते हैं कि इसने y को डायरेक्ट किस तरह सॉल्व किया है। अच्छा, उसने कहा कि आपके पास ये 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आ रहा है और y + 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो उसने कहा कि आप ऐसा करें कि y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू पुट की x + 1/x, तो ये आपके पास बनता है 2। अच्छा, यहाँ पे उसने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट आपके पास क्या बनती है, x² + 1 डिवाइडेड बाई x बनता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या आ रहा है 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास या अच्छा इस वजह से आपके पास आ रहा है 2x² + 2 आ जाएगा, और दरमियान में -9 था, ये -9x हो जाएगा और होल इक्वल्स टू 0। इस वजह से ये आपके पास फॉर्म बनी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2x² माइनस 9x + 2 इक्वल्स टू 0 ही आएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास x + 1/x + 2 बनता है, क्योंकि y + 2 इक्वल्स टू 0 था। यहाँ पे y की वैल्यू पुट की है तो सॉल्व किया, ये x² हो जाएगा +1 + 2x आ जाएगा, तो उसको अरेंज करके लिखा है x² + 2x + 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको उसने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया, दोनों तरफ दरमियान में इसने और लिखा। आप इधर लाइन ड्रॉ कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करें। 2x² माइनस 9x + 2 इक्वल्स टू 0, इसमें से आपके पास a 2 आ रहा है, -9 जो है वो b के इक्वल है और c जो आपके पास 2 के इक्वल है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, अप्लाई किया, आपके पास एंड में जो फॉर्म बनी है वो है 9 ± √65 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी आपने a जो है वो 1 है, b + 2 है और c जो है वो 1 है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो -1 और -1 ही आ रहा है दोनों तरफ से। तो आपके पास जो आंसर बनता है वो क्या बन रहा है, सोल्यूशन सेट -1 एंड -1 एंड 9 √65 डिवाइडेड बाई 4 एंड 9 + √65 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपके पास थी टाइप 3। अब हम देखते हैं टाइप 3 के जो क्वेश्चन हैं वो क्या हैं जी। टाइप 3 के क्वेश्चन आई गेस क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 ही है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके पास टाइप 3 के क्वेश्चन है जी। तो टाइप 3 के क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके पास x⁴ - 2x³ - 2x² + 2x + 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, x² से पूरी टर्म को डिवाइड कर, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। जब आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो जो पावर 4 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 जो वो जस्ट x आ जाएगा, यानी कि इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्म बनी x² - 2x - 2 + 2 डिवाइडेड बाई x + 1/x²। तो अब आपने x² वालों को एक साथ लिखना है, सिर्फ x वालों को एक साथ लिखना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग लिख देना है। तो ये आपके पास बनता है x² + 1/x², देन आपके पास -2x + 2/x -2x + 2x + 2/x एंड -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये चीज़ इस तरह बन रही है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि x² + 1/x² -2 × x माइनस, यानी यहाँ से आपने -2 कॉमन ले लिया तो ये अंदर आपके पास क्या बच जाएगा x - 1/x।
आ जाएगा, ठीक है। देन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो अब आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्योंकि x माइनस वन ओवर एक्स, अगर आपके पास प्लस होता तो फिर आप प्लस लिखते। अब आपके पास यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा था, आपने x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू वाई लेना है, ठीक है। जो आपके पास जो सिंगल x वाली टर्म्स होंगी दो, उनको आपने यानी कि x माइनस वन ओवर एक्स को या x प्लस वन ओवर एक्स को इक्वल्स टू वाई लेना है। सो व्हेन x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू वाई, तो फिर आप इसका स्केयर लेंगे दोनों तरफ आपने स्केयर लिया। लेफ्ट साइड पर आपने a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया, आपके पास ये बनता है एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस टू इक्वल्स टू वाई स्केयर। राइट साइड पे वाई का स्केयर आपने ले लिया। अब ये माइनस टू है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर प्लस टू। तो एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर इक्वल्स टू वाई स्केयर प्लस टू हो गया, ठीक है। जिस तरह आपने एग्जाम्पल में देखा था वहाँ पे वाई स्केयर माइनस टू आ रहा था, तो आपने ये बात लाजिम नहीं है कि आपके पास हर क्वेश्चन में y माइनस टू आएगा, वाई स्केयर माइनस टू आएगा। ये वाई स्केयर प्लस टू भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे x प्लस वन ओवर एक्स है या x माइनस वन ओवर एक्स है, ठीक है। आपने जो भी आपके पास गिवन होगा उसको आपने इक्वल्स टू y लिखना है, एंड देन स्केयर लेने के बाद जो आपके पास फॉर्म बनती है आपने उसको यूज़ करनी है। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास x माइनस वन ओवर एक्स जो है वो इक्वल्स टू y है, और x स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर जो है वो इक्वल है y स्केयर प्लस टू के। इसको आपने क्वेश्चन में पुट किया तो आपके पास जो फॉर्म बन रही है, क्वेश्चन आपके पास ये था जी, सबसे पहले आपने इस जगह पे y लिख देना है, सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा y स्केयर प्लस टू आएगा, ठीक है। y स्केयर प्लस टू देन माइनस टू इंटू वाई माइनस टू हो जाएगा, ठीक है जी। y स्केयर प्लस टू माइनस टू इंटू वाई माइनस टू, यानी कि वाई स्केयर प्लस टू माइनस टू काट के जीरो हो जाएगा, तो वाई स्केयर माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। देन आपने y इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा y इंटू वाई माइनस टू। तो एक तो आपके पास आ गया y इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी वैल्यू आपके पास निकली है y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, सो y इक्वल्स टू टू। तो अब आपने क्या करना है, दोनों को अलग अलग लिखा और आपने y की जगह पे x माइनस वन ओवर एक्स जो आपने सपोज किया था वो लिख लेना है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू। तो x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक वैल्यू y की जीरो आई और दूसरी जो है x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू टू है, क्योंकि y की वैल्यू टू आई है, ठीक है। आपने इन दोनों को इस तरह लिखा, दरमियान में लाइन लगा लीजिएगा ताकि सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी रहे। ओके, फिर आपने क्या किया, x इसको सॉल्व किया, तो ये आपके पास x स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाई x होता है, ये x दूसरी तरफ जाकर जीरो हो जाएगा, यानी कि x स्केयर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो होगा, तो x स्केयर इक्वल्स टू वन, एंड देन x इक्वल है प्लस माइनस अंडर द रूट वन के। तो ये आपके पास दो आंसर x के आगे प्लस माइनस वन, और लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये आपके पास बन रहा है x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू टू। सो एक्स स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू टू, सो ये x दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्केयर माइनस वन इक्वल है टू एक्स के, तो ये आपके पास बनता है एक्स स्केयर माइनस टू एक्स माइनस वन। रीअरेंज किया, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद ये आपके पास बन रहा है एक्स स्केयर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो आपके पास यानी कि एक्स स्केयर के साथ कुछ नहीं, तो दैट मीन्स वन है, और माइनस टू एक्स माइनस वन। सो ए आपके पास वन हो गया, बी आपके पास माइनस टू, और सी आपके पास माइनस वन। अच्छा, पिछले वाले को तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहाँ पे तो आपके पास एक्स इक्वल आ गया प्लस माइनस वन के। अब इधर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए दोबारा सॉल्व करना होगा। तो ए आपके पास आया वन के, बी आया माइनस टू के, सी इक्वल आ गया माइनस वन के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए। फार्मूला लगाया आपने, ए बी और सी की वैल्यूज पुट की, प्लस माइनस किया, अंडर रूट लिया। अंडर रूट लेने के बाद आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है। ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद बाहर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गए, तो आपके पास एंड में जो बन रहा है x इक्वल है वन प्लस माइनस अंडर द रूट टू के। तो अब आपके पास जो पहले दो आंसर आए थे प्लस माइनस वन था, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है वन प्लस माइनस अंडर द रूट टू। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या हो गया, प्लस माइनस वन एंड वन प्लस माइनस अंडर द रूट टू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी टाइप 3 का ही क्वेश्चन है। इसमें भी इसी तरह की एक इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से उसको पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। जब आपने सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपके पास जो फॉर्म बनती है वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। पावर्स सिर्फ इसमें क्या होंगी, पावर्स ही आपस में कटेंगी। पावर्स काटने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास मैं इसका अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप कुछ इस तरह से याद रखें कि अगर आपके पास सेम वेरिएबल हों, ठीक है, या इसमें वेरिएबल की बात नहीं होती, इसमें बेस होता है, यानी कि बेस, ये जो x की पावर 4 लिखा हुआ है और नीचे x की पावर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x क्या है, ये बेस है। अगर बेस सेम हो यानी कि x ही हो और वो आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी, और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी। यानी कि x की पावर 4 ऊपर है, नीचे x की पावर 2 है, तो ये आपके पास आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x
की पावर 4 - 2, 4 - 2 करेंगे तो आपके पास पीछे 2 ही बचेगा। तो सो ये यहाँ पे 2x की पावर 2 इस तरह से आया है। इसी तरह इन सब की उसने पावर्स को क्या किया है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वालों को माइनस करके लिखा है, ठीक है। और तो इस वजह से ये यहाँ पे इस तरह से सॉल्व हुए हैं। मैं इन सब के ऊपर छोटे छोटे अलग अलग क्लिप्स बना के ज़रूर अपलोड करूँगा। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि ये सारी जो मैंने वीडियोस अपलोड करनी है, जो छोटे छोटे मुझे ये अभी फर्स्ट टाइम सिलेबस को गो थ्रू करने में जितने भी मुझे फील हो रहे हैं प्रॉब्लम्स के, यहाँ पे ये स्टेप और मज़ीद बारीकी से सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहिए था। अब मैं यहाँ तो इसको एडिट करके नहीं बता सकता, बट मैं इसके अलग से लेक्चर्स लूँगा जो कि 6th 7th 8th क्लास के लेवल के होंगे। मैं उनको भी एड्रेस करूँगा, जो जो स्टेप जहाँ जिस क्लास के लेवल का है। मेरी कोशिश है कि मैं अब 9th क्लास का या 10th क्लास का अगर सिलेबस कर रहा हूँ ना, तो मैं 6th क्लास के लेवल से लेकर चलूँ किसी भी कंसेप्ट को, उसको मैं 9th या 10th के लेवल तक लेकर आऊँ। तो अगर यहाँ पे कोई एक पी स्टेप आपको ना समझ में आए तो आपने घबराना नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में पूछें कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, इस वजह से नहीं समझ में आई, ये स्टेप किस तरह से हुआ है, तो मैं आपको वो ज़रूर वो स्टेप आपको क्लियर करूँगा। और इसके अलावा मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मैं इनके ऊपर छोटे क्लिप्स बनाऊंगा हर वीडियो के एतबार से, ये मतलब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें ताकि आपको हर स्टेप समझ में आ जाए, ताकि आप ये जो पैटर्न है ना, ये मैथ इज़ ऑल अबाउट पैटर्न, ये पैटर्न क्लियर होना चाहिए। और के दोबारा सवाल की तरफ आते हैं जी। आपके पास जो भी गिवन इक्वेशन होगी आपने उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास फॉर्म बनेगी, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये फॉर्म आप जो आपके पास इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर, उसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक आपके पास आ जाएगा +1/x स्क्वायर, यानी कि या जो भी 2/x स्क्वायर, जिस तरह से भी कोफिशिएंट आ रहे हैं, यानी कि आपने इसको रीअरेंज कर देना है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेना है और जस्ट सिंपल जो एक्स वाली टर्म्स है उनको साथ लिखना है और कॉन्स्टेंट को अलग कर देना है। तो ये आपके पास रीअरेंज होने के बाद बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट साइड पे आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास बन रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और दूसरी तरफ देन प्लस x प्लस 1/x आ रहा है माइनस 6। अच्छा, जब आपके पास ये फॉर्म बन गया, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने x स्क्वायर से डिवाइड करना था, उसके बाद आपने इसको पॉलिनोमियल ऑफ x की फॉर्म में लेकर आना था, ठीक है। आपने इसको इस फॉर्म में लिया है। इस फॉर्म में लाने के बाद आपके पास जो सिंगल पावर वाली टर्म या ब्रैकेट बनती है x प्लस 1/x, इसको आपने y के इक्वल सपोज करना है। फिर आपने इस x प्लस 1/x इक्वल y जो आप लिखेंगे इसका स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेने के बाद आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेसिकली यहाँ से आपने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आपने जब इसको सॉल्व किया, प्लस का फार्मूला था तो ये +2 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाके -2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 के। स्टेप बाय स्टेप चलना है, कंडीशन टू कंडीशन चलना है, मैथ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है y स्क्वायर माइनस 2 के। सो अब आपके पास y भी आ गया और y स्क्वायर भी मतलब x प्लस 1/x इक्वल है y के, तो आपको ये भी पता चल गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है, जो कि y स्क्वायर माइनस 2 के। इक्वेशन ये दोनों जो आपने वैल्यूज़ अखज़ की हैं, इनको आप गिवन इक्वेशन जो कि इक्वेशन 1 है उसमें पुट अप करेंगे। ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी, इसके अंदर आपने y और y स्क्वायर को रिप्लेस किया, तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। आई थिंक इसने यहाँ पे एक स्टेप ही खा ली, इसने डायरेक्ट कर लिया। अच्छा जी, इसने डायरेक्ट किया, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे आया था y स्क्वायर माइनस 2। तो जब आपने 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, तो आपके पास बनता है 2y स्क्वायर माइनस 4। और आपके पास x प्लस 1/x किसके इक्वल था, ये था आपके पास इक्वल है y के। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y माइनस एंड y, यहाँ पे सिर्फ आपके पास y आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा -6 के। तो ये आपके पास क्या बनता है जी, ये आपके पास बनता था, ये आपके पास बनता था, ये तो इस तरह से आपके पास बनता था 2y स्क्वायर, सॉरी कहाँ गया ये, यहाँ पे जी, ये आपके पास बनता था 2y स्क्वायर माइनस 4 और प्लस y एंड माइनस 6।
तो -10 जो है वो आपके पास बेसिकली -4 और -6 मिलकर -10 हो गए हैं, और साथ ही इसने जो है वो फैक्टराइजेशन कर लिया है। यहाँ पर आपके पास जो था वो सिर्फ आपके पास y था, तो उसने कहा है कि हमने ऐसा लाना है कि आपके पास +y आना चाहिए। +y लाने के लिए यानी कि यहाँ पे इसने फॉर्म इक्वेशन ही लिखी, मैं उसको यहाँ पे इक्वेशन को राइट कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, लॉक किया जाए, शाबाश, जल्दी से ऐड टेक्स्ट किया जाए। और ये हम बात कर रहे हैं इधर, आपने बच्चों को परेशान कर दिया। ये भैया बात ये इस तरह बनता था 2 इंटू y² -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस y -6 इक्वल्स टू 0। और ये जो आपके पास y2 है ये आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। जाना यार, ओके, अब ये आपके पास ठीक है। और इसको इधर से एक ख़त्म करो, इसको कंट्रोल A करके इसको आप कर दो रेड, कि ये पता चले ये हमने देन अगेन किया है, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो आपके पास क्या बनता है, 2y² -4 प्लस y -6 इक्वल्स टू 0। और इसको यहाँ से ऐसे कर दो, ये आपके पास बन जाएगा इस तरह। तो जब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2y² प्लस y एंड -10 इक्वल्स टू 0। इस 2 को भी हम सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। ओके जी, तो ये जी ये वाली इसकी फॉर्म थी, ठीक है। तो जब आपने इक्वेशन 1 में जब आपने वैल्यू y और y² -2 को जब आप पुट किया तो आपके पास ये फॉर्म बनती थी 2 × y² -2 प्लस y -6 के, और जब आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनता है 2y² -4 प्लस y -6 इक्वल है 0 के। और इसको मज़ीद जब आप प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है वो बनती है 2y² प्लस y -10 के। अब ये जो इसने यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप किया था, अब देखें 2 और -10 मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं -20। तो अब आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको आप सॉल्व करें तो प्लस y या +1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास -20 आना चाहिए। तो वो फैक्टर्स आपके पास क्या हैं, वो है +5 और -4। तो +5 और -4 को जब सॉल्व करें तो आपके पास दोबारा 1 बचता है, +1 बचता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास -20 आता है। तो ये इस फैक्टर्स इन्होंने इस तरह से बनाए, ठीक है। ये 3 स्टेप मैंने आपको करके दिखाए हैं, मज़ीद इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था। तो ये स्टेप इस तरह से हुआ। तो अब आपके पास मिड टर्म ब्रेक करने से, फैक्टराइजेशन करने से 2y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। पहली दो टर्म्स में से आपने y कॉमन लिया 2y प्लस 5, अगली दो टर्म्स में से आपने -2 कॉमन लिया तो आपके पास 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। देन आपने अलग अलग फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 2 राइट हैंड साइड पे आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे 2y इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू -5/2। y के आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। y की जगह पर आपने जो सपोज किया था कि x प्लस 1/x इक्वल है y के, वो आप पुटअप कीजिए, और पुटअप करने के बाद आपके पास इधर क्या बनता है जी, हाँ जी, पहले उसने कहा कि एक y की वैल्यू -5/2 आई, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 1/x इक्वल है
-5 डिवाइडेड बाई 2 के। तो x प्लस 1 ओवर x को सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल है -5/2 के। एलसीएम लेके ये सॉल्व किया, घबराने नहीं है, x इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्र प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स है, ठीक है। तो ये आपके पास एलसीएम फॉर्म आई है, एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल है -5/2 के। अब ये ऊपर नीचे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई होगा -5x हो जाएगा, 2 इधर आके सारी टर्म से यानी एक्स स्क्र प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2x स्क्र प्लस 2 इक्वल है -5 इंटू एक्स के। देन आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास बनता है 2x स्क्र प्लस 5x प्लस 2। अब आपके पास अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें या फिर फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। मिड टर्म करना है तो आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो +4 आए और सॉल्व करें तो आपके पास +5 आए। तो आप इसको क्या फैक्टर्स बनाएंगे, बहुत ही आसान है, +4 + 1। तो आसान से फैक्टर्स बन गए 2x स्क्र प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो अब आपके पास ये फॉर्म बन गई है 2x इंटू एक्स प्लस 2। पहले में से आपने 2x कॉमन लिया तो आपके पास x प्लस 2 आ गया, अगले में से आपने +1 कॉमन लिया क्योंकि ऑलरेडी x प्लस 2 लिखा हुआ था, x प्लस 2 आपके पास ब्रैकेट में आ गया, दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है। आपने एक दफ़ा ब्रैकेट में जो कॉमन है वो लिखा है x प्लस 2, दूसरी दफ़ा जो ब्रैकेट से बाहर था 2x प्लस 1 वो आपने लिखा, तो यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -2, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो 2x इक्वल है -1 के। x इक्वल हो गया आपके पास यहाँ पे -2 और x का दूसरा आंसर आपके पास आ जाएगा -1/2। x के दो आंसर आ गए। अब हम दोबारा देखते हैं कि हमारे पास दूसरा आंसर आया था y इक्वल है 2 के। तो आपके पास क्या लिखा था आपने, y इक्वल है 2 के, किधर गया भाई, हाँ जी, आपके पास आंसर आया था y इक्वल है 2 के। तो y इक्वल्स टू 2 लिखा तो x प्लस y किसके इक्वल था, x प्लस 1 ओवर x के, तो आपने लिखा x प्लस 1 ओवर x इक्वल है 2 के। आपने इस कैल्शियम लेकर सॉल्व किया, ये बन गया x स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल है 2 के। देन आपने लिखा क्या कि ये x दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्र प्लस 1 इक्वल है 2x। देन आपने रीअरेंज करके लिखा x स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब आपने एलसीएम ऐसे यानी कि मिड टर्म ब्रेक ऐसी करनी है, फैक्टराइजेशन ऐसे बनाने हैं कि आपके पास प्लस माइनस करके -2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके +1 आना चाहिए। तो ये एक ही सूरत में पॉसिबल है कि जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, और -1 को जब आप ऐड करेंगे तो ये -2 बन जाएगा। फैक्टर्स आपके पास आ गए x स्क्र माइनस x प्लस 1। पहले दो टर्म्स में से आपने x कॉमन लिया, अंदर आपके पास बचा x माइनस 1। अगली दो टर्म्स में से -1 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास ब्रैकेट में बनेगा x माइनस 1। तो आप इसको जब दोनों को लिखेंगे तो ये आपके पास बाहर भी x माइनस 1 बन रहा है, अंदर भी x माइनस 1 बन रहा है। तो आपके पास दोनों फैक्टर्स आ रहे हो, x माइनस 1 एंड x माइनस 1 आ रहा है। और जब आप इसको लिखेंगे x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0, सो आपके पास दोनों दफ़ा आंसर जो होगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 1। तो जो अगले दो आंसर आते हैं वो आपके पास 1 आते हैं। इनको आप दो दफ़ा भी लिखिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दफ़ा ही लिख दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। सोल्यूशन सेट आपके पास इसके क्या आ रहे हैं, 1, -2 एंड -1/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके साथ आपकी टाइप 3 के भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपके पास सिर्फ दो टाइप्स रह गए, टाइप 4 और टाइप 5।